मुकाम अली जनाब अध्यक्ष अल्लामा मौलाना डॉक्टर अब्दुल कादिर हबीबी साहब किबला दामन बरकत कुद्सिया मोनवानिया बनफ्स नफीस मेंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं। हलचल सीमानी बड़े अदब के साथ आवाज़ गिरामी को अदब के साथ मार्फत के एक शेर से आवाज देते हैं। हजरत मार्फत के एक शेर से कि तेरी आंख में रहकर हिजाब हो जाऊंगा। क्या बात है, उलमा बोले मैंने वादा किया मार्फत का शेर सुनाऊंगा आज। तेरी 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 आंख में रहकर हिजाब हो जाऊं, तू अगर पढ़े मैं किताब हो जाऊं, तू अगर पढ़े मैं किताब हो जाऊं। नारा लगाइए और अपने आली रब्बानी के इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। इतना जोर से ना लगाओ कि पूरे बिहार की बीमारी इसराइल चली जाए। भेजो बिहार को बीमारी से मुक्त करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से उस्तादुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। डॉक्टर साहब से गुजारिश है। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामह लिलमुज़निबीन अलमुतलव्विसीन अलख़त्ताईन अलहालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अलैहि वाला कुल्लि मन हुआ महबूबुं व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कूनू रब्बानिय्यीन बिमा कुन्तुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुन्तुम तदरुसून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर मौजूद मर्दुम खेज़ खित्ता भैरोपट्टी उलमा, अइम्मा, हुफ़ाज़ क़ुर्रा और अवाम अहले सुन्नत, आज के इस महफिल के रूह रमा शहज़ादे उस्ताजुल उलमा हज़रत मोहम्मद अहमद रज़ा और मोहम्मद रज़ा व अहमद रज़ा, इससे पहले अगर मैं जितने भी यहाँ चेहरे मैं देख रहा हूँ और आप लोग भी सब हमारे इलाके के हैं, गांव के हैं, दाहिनी तरफ के तमाम उलमाए किराम, हमारे बगल में हज़रत मौलाना हाफिज़ रुस्तम अली साहब, ये दादाए भैरोपट्टी हैं। जितने उलमा हैं सबके दादा हैं। बम्बई में इनका मैंने वो दौर भी देखा है। बांद्रा स्टेशन मस्जिद में इमाम थे आप, और शेरे बिहार हज़रत असलम साहब, मुफ्ती असलम साहब क़िबला, उनके भाई छोटे मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब जो मेरे दोस्त हैं, वो साउथ अफ्रीका में इनके भी दोस्त हैं, साउथ अफ्रीका में इस वक्त हैं, तो बैठना उठना बड़ा होता रहता था वहाँ, बड़ा माशाअल्लाह। ये दादा हैं उलमा के और कौम के बाबा हैं जी। ये दुनिया दो ही लोगों से चलती है, या तो दादा चलाते हैं या तो बाबा चलाते हैं, और ये दोनों हैं माशाअल्लाह। और तीसरे बाबा मेरे बाएं तरफ भी हैं,
ये बाबा दिल्ली है ये। तो आज का स्टेज दादा से भी भरा हुआ है, बाबा से भी भरा हुआ है। मुंबई में जब मैं था और मुफ्ती अली हसन साहब तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी शख्सियत, उनके शागिर्द बनकर वहाँ से फजीलत लेके तशरीफ लाए, इफ्ता का कोर्स करके तशरीफ लाए। बहरुल उलूम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान आज़मी अलैहि रहमत व रिज़वान उनके शागिर्द हैं। जी मुफ्ती अली हसन साहब बैठे। अभी आपने जो तारुफ करवाया, आज ही मैंने जुमा में 3 किताबें इमाम साहब को पेश की थी। एक मेरी थीसिस हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमा की तालीमी समाजी खिदमत सूबे महाराष्ट्र के हवाले से। हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमा सरकारे कला के भाई हैं और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने तावीज़ नवेसी बैअत व इरशाद को अपना पेशा नहीं बनाया, बल्कि इन्होंने एक ऐसे मैदान का इंतखाब किया कि अंग्रेजों के जमाने में जब खानकाहें सूनी हो गई थी, पहले तो खानकाहों में दरसे निजामिया दरसे निजामिया की भी तालीम होती थी, यानी पढ़ाया भी जाता था, पिलाया भी जाता था। अंग्रेजों के आने के बाद जब जमीन हिंद मातम गुसार थी, चरखे कोहन नौहा गर था, कुछ सिफात फरिश्ते रहमत बारी के मुंतजिर थे, अहले सुन्नत का कलेजा जख्मों से चूर था। और ये जितना तैयार पूरब है, पटना से लेकर दिल्ली तक का जो इलाका है, जिसके बारे में हजरत गुलाम अली अलैहि रहमत व रिज़वान उनकी बड़ी मशहूर किताब है, अरबी में फारसी में उन्होंने उसकी तारीख बयान की है। 5 फरसख पर एक खानकाह होती थी। तालीम के लिए लोग बुखारा से आ रहे हैं, तालीम के लिए लोग हिंदुस्तान के बाहर जो भी सल्तनत है उस वहां से आ रहे हैं, समरकंद से आ रहे हैं और यहाँ के जाने तलम्मुस तय करते थे। जब ये हालत पैदा हो गई कि मस्जिद में महाराष्ट्र में इमाम मिलना मुश्किल हो गया, बिहार यूपी से लोग बुलाए जाते थे, सैयदुल उलमा अलैहि रहमा का दौर था। ऐसे वक्त में एक ऐसी शख्सियत जिसका काम मुवाज़त हसना का था, जिसका काम सिलसिले इरशाद व बैअत का था, लेकिन उन्होंने तालीम हासिल की कहाँ से? कछोचा शरीफ में पहले अशफिया था, मदरसा अशफिया, और उसमें बड़े बड़े शेखुल हदीस उसमें तशरीफ लाए। यहाँ तक कि मुहद्दिस आज़म हिंद ने भी वहाँ पढ़ाया, मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमा ने वहाँ पढ़ाया। उनके बारे में बड़ा मशहूर वाक़या है कि मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमत व रिज़वान के औलाद होती थी, इंतकाल कर जाती थी। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमा कौन है? आला हज़रत के खलीफा। आप तफसीर अशफी पढ़ते हैं कि हुजूर मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमा का लिखा हुआ है। एक शेर बहुत ज़बान ज़द आम व खास है, निसार तेरी चहल पहर पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमा का शेर है। बहरहाल एक ऐसा वक्त, और जबकि बम्बई में इमामों का मिलना मुश्किल हो गया था, ऐसे वक्त में हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमा के निगाह इंतखाब के हिस्से से अशरफुल उलमा अलैहि रहमा तशरीफ लाए और अशफिया में जो उन्होंने जो दर्स दिया है, तो वो आपने सीरत उलमा जानते, सीरत मुस्तफ़ा एक किताब है,
सीरत मुस्तफ़ा के जो मुसन्निफ है वहाँ शेखुल हदीस थे, उनकी जगह पर हुज़ूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमा को वहाँ रखा गया था। 16 साल की तदरीस के बाद मुसलसल फरमाइश पे आप महाराष्ट्र तशरीफ लाए, बम्बई तशरीफ लाए, ज़करिया मस्जिद में तशरीफ लाए, उसके बगल में एक खड़क मस्जिद है। अभी 1 तारीख को वहाँ के जो उनके वक्त के जो उनके नाइब थे हज़रत अल्लामा मौलाना जान मोहम्मद साहब, मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में थे, उनका इंतकाल हुआ और मैंने भी ताज़ियत के कुछ व्हाट्सएप पे और उलमा को भेजे और उसी दिन हबीब मिल्लत का भी विसाल हुआ जो मेरे साथी भी थे। अल-जामिअतुल हबीबिया इलाहाबाद में जब वो पढ़ते थे, आए थे छोटे से, बस सीधे साधे थे, यानी शुरू ही से सीधे साधे थे। उनके अंदर कोई बनावट, तेजी, ये सब नहीं थी, बड़े सीधे अल्लाह वाले आदमी। और कहते हैं कि जो बेवकूफ़ होता है वो अल्लाह वाला होता है, जन्नती होता है। तो हबीब मिल्लत बहुत कई मौक़े मेरे पास आए, मेरे सामने आए और अभी कुछ दिनों पहले अल इंडिया तबलीग सीरत का मामला कुछ हो गया था, तो मैं गया वहाँ और फिर हमने दोनों को मिलाया अल्हम्दुलिल्लाह। इलियास फैजी भी थे, उन्होंने बड़ी अनाउंसरी वगैरह की। और हज़रत का जब विसाल हुआ था सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा का, तो अल्लामा निज़ामी साहब क़िबला खतीब मस्जिद बहुत बड़ा नाम, जमात अहले सुन्नत में खिताबत जिस पे नाज करती है और जिसको खतीब कहा जा सकता है वो हज़रत अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी साहब क़िबला अलैहि रहमा, जो तकरीर के भी धनी थे, तहरीर के भी धनी थे। मुंबई में हम लोग थे, वहाँ से एक उससे हम लोग चले चहल्लुम में आला हज़रत सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा के, तो उन्होंने रास्ते में तशबीब के अशार लिखे। तशबीब आप क्या समझेंगे आप लोग, बहरहाल समझते हैं, तशबीब के अशार उन्होंने लिखे और लिखा कि एक तेरी जात, एक तन्हा जात तेरी, अंजुमन दर अंजुमन, सादगी में तेरी पिन्हा, 100,000 बागपन, तू इरादे का हिमालय और अमल का आबशार, ऐसा सूरज है जिसे लगता नहीं हरगिज़ गहन। यह अल्लामा निज़ामी साहब क़िबला का अशार जो उन्होंने सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा को पेश किया था। और मैंने ये सन 80 की बात मैं बता रहा हूँ, उसमें मैंने उससे चहल्लुम के मौके पे पढ़ा था। बहरहाल तो सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा भी यहाँ तशरीफ़ लाए, भैरवपट्टी तशरीफ़ लाए, गरीब खाने पे तशरीफ़ लाए, यहीं थोड़ी दूर पे है। यहाँ अभी इमाम हमारे जो हैं मौलाना इम्तियाज़ साहब चले गए, वो यहाँ खतीब इमाम है इस वक्त। तो बहरहाल ये करना है, एक बहुत बड़ी ज़ात थी वो। और मेरे बड़े वाले हज़रत मौलाना मोहम्मद सदुल्लाह हबीबी साहब मद्दज़िल्लाहु अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनका 2 साल पहले इलाहाबाद में इंतकाल हुआ, बिहार के इस भैरवपट्टी गांव के, उन्होंने पूरी ज़िंदगी इलाहाबाद में सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा के कदमों में गुजारी। और यूपी मशहूर है कि अगर किसी को शेखुल हदीस लेना है तो वो यूपी का रुख करे, अशफिया चला जाए, अलीमिया चला जाए, दीगर मदारिस में चला जाए, वहाँ से उसको शेखुल अदब भी मिल जाएगा, शेखुल हदीस भी मिल जाएगा। यूपी में बड़े बड़े बिहार के उलमा गुजरे, हमारे उस्ताद ख्वाजा इल्म फन ख्वाजा मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब क़िबला, वो उन्होंने भी वहाँ पढ़ाया। वालिद साहब के फरमाइश पर तशरीफ़ लाए, इलाहाबाद भी तशरीफ़ लाए, वो तालिम गरीब नवाज में भी रहे और जामे हबीबिया में भी रहे। बड़े बड़े असातीन इल्म फन अगर आपको ढूंढना है, ज़बान बयान अगर किसी की देखने, तो आप यूपी चले जाइए, वहाँ से लेके आइए। लेकिन एक ऐसा वक्त कि उलमा का फुक़दान हो गया, और तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि वहाँ पे यूपी का जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का फर्स्ट अवार्ड अगर किसी को मिला है, इसी भैरवपट्टी की वो शख्सियत अबिल कबीर हज़रत मौलाना मोहम्मद सदुल्लाह हबीबी साहब। इनको यूपी में इन्होंने खिदमत की और इनको प्रेसिडेंट ऑफ गिरी थे उस वक्त, उन्होंने इनको नेशनल अवार्ड अता फरमाया। उस नेशनल अवार्ड की बुनियाद पर इनके कई साल सर्विस के बढ़ गए। जामे हबीबिया में 2 दरसगाहें थी, एक दरस निज़ामिया, एक दरस आलिया।
बाद में सरकार मुजाहिद मिल्लत रहमान ने दरस आलिया को ख़त्म फरमा दिया। और उस वक्त उस दौर में, जबकि मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग 1 पैसा 2 पैसे में नाश्ता करते थे, जामे हबीबिया से अटाले तक आते थे पैदल। वहाँ रुस्तम साहब वगैरह जानते हैं, हाफिज रुस्तम साहब जानते हैं। हजरत मौलाना रुस्तम अली साहब, हाफिज रुस्तम साहब, मौलाना निजामुद्दीन साहब वो भी तशरीफ फरमा है। ये लोग इन लोगों को वालिद साहब लेके गए इलाहाबाद पढ़ाने के लिए। और उसके बाद वो फैजान इल्म ऐसा चला, वो तकरीर नहीं, बहुत सादा मिजाज आदमी, खामोश तबा था। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इलाका है, हजारों उनके शागिर्द हैं। ये इलाका ये हजरत मौलाना रुस्तम अली साहब मद्दजिल्लहुल आली अलैहि रहमत व रिज़वान इनके सुपुर्द हो गया ये इलाका। और एक मदरसा अजीजिया गुलशन बगदाद, ये तहकीक तो नहीं है, लेकिन मेरा जहन इस तरफ जाता है कि अजीज मिल्लत नहीं, हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा, उनका अब्दुल अजीज नाम था, उनकी तरफ मंसूब करके गुलशन बगदाद के नाम से इन लोगों ने एक इदारा रखा है, वो चलाते रहे जी। और ये लोग उनके दस्तबाजू रहे। उसके बाद उन्होंने जिंदगी यहाँ गुजारी। आज पहली मर्तबा मैं आपके उर्स के मौके पे मेरी हाजिरी हुई है। इलाहाबाद में रहा, बम्बई चला गया, वहाँ रहा, अभी दिल्ली में हूँ। इन लोगों की मोहब्बत है मौलाना मोहम्मद रज़ा साहब और मौलाना अहमद रज़ा साहब, इन लोगों की। ये देखिए मौलाना मुजीबुर रहमान साहब है, इन्होंने भी हुज़ूर अशरफुल उलमा रहमा से पढ़ा है और इनके भी यहाँ खिदमत है। मेरी थीसिस में जो तलामिज़ा की फहरिस्त है, शायद इसमें इनका भी नाम हो। बहरहाल तो ये मधेपुरा, सहरसा, उस वक्त मधेपुरा नहीं था, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, एक कसीर तादाद है उलमा की। मुफ्ती जुबैर साहब वगैरह सब, एक कसीर उलमा की तादाद है जो उनके शागिर्द हैं। मौलाना जमाल साहब जो अपने मशहूर मुकर्रिर हैं इस वक्त, उनके वालिद जो थे तो वो भी उनके शागिर्दों में थे। सैयद ऐनुद्दीन चिश्ती नवादा वाले, ये सब शागिर्दों में थे। डॉक्टर हसन रज़ा खान PhD पटना, जब भी मैंने यहाँ जो भी प्रोग्राम किया हेरोपट्टी में तो तशरीफ़ लाते रहे, हर साल बग़ैर नागा के तशरीफ़ लाते रहे। गुलाम रसूल बलियावी साहब भी तशरीफ़ लाते रहे। और एक बार साहिब सज्जादा चौचा शरीफ वो महमूद मियाँ, वो भी तशरीफ़ लाए। और आखिरी प्रोग्राम करके जो मैंने 15 सालों से सुकूत इख्तियार किया, उसमें लालू प्रसाद यादव भी आए थे खराज अक़ीदत पेश करने। किसको पेश करने? वालिद साहब की जिन्होंने तरबियत फरमाई जी। तो बहरहाल तो अर्ज ये करना है कि ये एक तारुफी अंदाज था और मैं आपको बताना ही चाहता था हज़रत मौलाना रुस्तम अली अलैहि रहमा, ये उसी खोशे इल्म फज़ल के एक चमकते हुए सितारे का नाम है। मौलाना रुस्तम अली अलैहि रहमा ने मदरसा कायम किया, चलाया, जिंदगी भर इन्होंने चलाया। सबसे बड़ी जो खिदमत की वो अहले सुन्नत वल जमात की आबियारी फरमाई। करिया करिया गए, गांव गए, बच्चों को लेके आए। इनके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन इन्होंने कोशिश की कि बच्चों को इल्म के जेवर से इनको आरास्ता कर दिया जाए। हजरत मौलाना रुस्तम अली अलैहि रहमान ने ये कोशिश की, कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन एक चीज का मैं चश्मदीद हूं कि इन्होंने इश्क और मोहब्बत की वो जोत जलाई मुसलमानों के सीनों में, जिसको आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने जो मुसलमानों के सीनों में जलाया था। आला हजरत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमान ने लोगों को दुनियावी उलूम की तरफ उतना राग़िब नहीं किया, आपने दीनी उलूम की तरफ राग़िब किया। इसलिए
कि आला हज़रत जानते थे फरजानगी मिट जाती है, दीवानगी को कोई खरीद नहीं सकता। हज़रत मौलाना रुस्तम अली साहब ने भी इल्म दीन आप तक फैलाया। ये पसमानदा इलाका है और यहाँ काम करना बहुत दुश्वार है, लेकिन इसके बावजूद जो काम हो रहा है और जो काम इन्होंने रखा है, एक मशाल इन्होंने जलाई है और इंशाअल्लाह इसकी रोशनी दूर तक फैलेगी। मोहतरम हज़रात, दुरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मद मादनिल करम व अला आलिहि किराम अबनिल करीम व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर जितने उलमा हैं, हुफ़ाज़ हैं, क़ुर्रा हैं, इनमें से अक्सर ऐसे हैं जिनको हज़रत मौलाना रुस्तम अली साहब से शर्फ़ तलम्मुज़ हासिल है और इनकी बारगाह में इन लोगों ने जानू अदब तय किया है। तो आज मेरी हाज़िरी है तो मैं इनकी बारगाह में ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ कि तूने कुछ भी न किया दौलत और सरबत के लिए, ज़िंदगी वक्फ रही कौम की खिदमत के लिए, कितने आज़ार सहे मजहब व मिल्लत के लिए, जहाँ फिदा तूने किया दीन और शरीयत के लिए। और आपकी बारगाह में ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए मैं अपने गांव के, अपने भाइयों, अपने रिश्तेदारों को पैगाम देना चाहता हूं कि वो इल्म की जिस शमा को उन्होंने रोशन किया था, आप उससे वाबस्ता रहिए, उनके साहिबजादगान से वाबस्ता रहिए और आप उनके नक्श कदम पर चलने की कोशिश कीजिए और मदारिस इस्लामिया का क़याम हो, तमाम उलमा और तमाम लोग जो है वाबस्ता रहें। अल्लाह ताला इनके कब्र पर रहमत व नूर की बारिश फरमाए। और चूँकि आप हमारे हैं और मुझे आपके सामने कोई तकरीर तो करनी नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए आ गया हूँ ताकि मैं आपके सामने कुछ बातें अर्ज करूँ, एक पैगाम दे के जाऊँ कि आप इल्म दीन हासिल करें और जो आपकी पसमानदगी है उसको भी दूर करें। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए और हज़रत अल्लामा मौलाना रुस्तम अली साहब क़िबला इनके कब्र पर रहमत व नूर की बारिश फरमाए। साहबजादगान को अल्लाह ताला दीन दुनिया आखिरत हर जगह तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।